Krishna. So today we are going to discuss about Akshaya Tritiya, the most auspicious day on the calendar. So what people do on this day, they buy a new house, new vehicle, land, and marriages, or they purchase gold. But what is the meaning of Akshaya? Akshaya, the one who doesn't deteriorate. अक्षय, जो क्षय नहीं होता है. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एंड हम टेम्परेरी चीजों को ही इकट्ठा कर रहे हैं उससे, कि आप भवन लेंगे तो वो सफल हो जाएगा, ये कार्य करेंगे तो वो सफल हो जाएगा. ऑफ कोर्स आप टेम्परेरी भी जो भी कार्य अक्षय तृतीया के दिन शुरू करते हैं, आपका जॉब, बिजनेस, मुहूर्त नहीं देखना होता है, उसका सफलता बोला जाता है. बट ये उसी प्रकार से है. एक बार एक बूढ़ी माई अपने कंधे पे लकड़ियों का बोझ उठाकर जंगल से जा रही थी. लकड़हारन थी. जा रही है बूढ़ी माई बहुत थक गई. भगवान से प्रार्थना करने लगी, इतना वजन है भगवान, कुछ सहायता करो. भगवान प्रकट हुए. भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए, विष्णु कृष्ण, तो पूछने लगे, माई मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुमने मुझे पुकारा, बताओ माई तुम्हारे इस दुख के समय में मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं. माई सोचने लगी, भगवान आए हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन माई ने क्या मांगा? माई ने मांगा, ये कंधे पे वजन थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं इस बोरे को इधर से, जो लकड़ी का गट्टा है, लेकर नहीं जा पा रही हूँ, आप इसको इधर से इधर कर दीजिए तो थोड़ा ये कंधा हल्का हो जाएगा. भगवान ने कहा तथास्तु. और ऐसे जब माई को भगवान का साक्षात्कार भी हुआ, तो माई ने क्या मांगा? इस कंधे से वजन उठाकर इस कंधे पे कर दीजिए. हम भी जीवन में कहीं यही गलती तो नहीं कर रहे? हम भी क्या भगवान से सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन तो नहीं मांग रहे? एंड वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द परमानेंट प्रॉब्लम. जैसे गणेश जी से विघ्नहर्ता, विघ्नों को हर ले गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति मोरया. हमको अपने शास्त्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक है. ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय में वर्णन आता है गणेश जी के बारे में. यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समय सगनाधिराज विघ्नन विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि. यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समय सगनाधिराज विघ्नन विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि. सो गणेश जी को जो प्रथम पूजन का, या गणेश जी को जो विघ्नहर्ता का रूप में हम सब पूजा करते हैं, वास्तव में गणेश जी कौन से विघ्नों को हरते हैं? गणेश जी के सिर के 2 भाग थोड़े उठे हुए हैं. यत पाद पल्लव युगम, क्योंकि उन्होंने भगवान के जो पल्लव, लोटस फीट है, नरसिंह भगवान के चरण कमलों को अपने सिर पर धारण किया है. और नरसिंह भगवान उनके आराध्य हैं. जैसे भगवान शिव अपने गले में सांपों को लपेट कर रखते हैं, वो सांप भगवान संकर्षण का प्रतिनिधित्व करते हैं. विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान शिव माता पार्वती से भगवान राम के नाम की, राम संकर्षण, उनके नामों की महिमा का वर्णन करते हैं. तो गणेश जी के आराध्य नरसिंह भगवान हैं. तो गणेश जी जो हैं वो भक्ति के विघ्नों को हरने वाले हैं. मेरा घर अच्छा बन जाए, गाड़ी हो, बंगला हो, हाँ लैंड मिल जाए, मेरे बच्चे अच्छे रहें, पोते पोती अच्छे रहें, गणेश जी से ये मांगना तो फिर मुनाफे का सौदा नहीं है. गणेश जी भक्ति के विघ्न हरने के लिए. तो जो गणेश जी ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, उनसे हम विघ्नहर्ता का वरदान मांगते हैं. गोविंदम आदि पुरुषम, वो भी गोविंद आदि पुरुष का भजन करते हैं.
क्योंकि चारों वेद श्रील व्यासदेव जी द्वारा रचित हैं। वेदांत श्रील व्यासदेव जी द्वारा रचित है। वेदांत के ऊपर स्वयं उनका टिप्पणी जो होता है, कमेंट्री, दैट इज श्रीमद् भागवतम, वो भी व्यासदेव जी ने लिखा है। लेकिन जब भगवत गीता जो स्पोकन फॉर्म में थी, कलयुग में लोगों को एक बार कलयुग में लोग श्रुतिधर नहीं हैं। एक बार सुनने से याद नहीं होता है, रियलाइज नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन पहले के युगों में श्रुतिधर होते थे, इसलिए इस युग में रिटन फॉर्म में अभी भगवत गीता को लिखेंगे कौन? भगवत गीता को लिखेंगे गणेश जी। ऐसा गणेश जी और व्यासदेव जी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन आपस में क्या, देवता लोग का आपस में कोई झगड़ा नहीं है, सुपीरियरिटी नहीं चल रहा है, मैं सुपीरियर, मैं सुपीरियर। सबको पता है परम भगवान श्री कृष्ण the supreme, he is the dean, he is the vice chancellor and they are the different departmental heads. तो गणेश जी ने बोला मैं एक ही शर्त पर लिखूंगा कि मेरा कलम जो है रुकना नहीं चाहिए। व्यासदेव जी ने कहा, जो भगवान श्री कृष्ण के लिटरेरी इनकारनेशन है, शास्त्र इनकारनेशन है, जिनको जो भगवान ही व्यासदेव जी के रूप में आकर सब रिटन फॉर्म में हम शास्त्रों को लिख कर गए। तो व्यासदेव जी ने कहा ठीक है, बट आप भी बिना समझे कुछ लिखेंगे नहीं। अभिप्राय ये है कि गणेश जी ने पूरा भगवत गीता समझा और लिखा है। गणेश जी के आराध्य नरसिंह भगवान है। तो हमें ये समझना होगा कि हम क्या मांग रहे हैं भगवान से, टेम्परेरी सॉल्यूशन या परमानेंट सॉल्यूशन। जैसे वो बूढ़ी माई भगवान से केवल ये मांगी कि इस कंधे से वजन इधर कर दो, हम भी भगवान से सिर्फ इस लोक का सुख मांग रहे हैं, वो भी टेम्परेरी। हम अपना परम हित नहीं जानते हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हमको एक अमूल्य धन प्राप्त करने का, जिसका कभी क्षय नहीं होता, उस धन को प्राप्त करने का हमें प्रयास करना चाहिए, जो धन हमारे साथ जा सके। नहीं तो सिकंदर भी बोला कि मेरे हाथ जब मैं मरूं तो ताबूत से बाहर कर देना, ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए, कितना भी मैं लड़ा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं। तो हमको अक्षय तृतीया पे ये समझना चाहिए कि अक्षय तृतीया क्षय नहीं होता है, और हम आत्मा है, आत्मा का मूल स्वभाव सतचित आनंद है, तो हमारा भी क्षय नहीं होता है। लेकिन हम खुद को शरीर मानकर अपना हनन कर रहे हैं। जो दुर्लभ मनुष्य जीवन है उसको व्यर्थ गवा रहे हैं। आत्महत्या, आध्यात्मिक मृत्यु भौतिक मृत्यु से कहीं ज्यादा दुखदायी है। हम सब जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जीवन को बचाने के लिए कोई भी कीमत भर रहे हैं, लेकिन सब धन, सब सहूलियत होने के बाद भी वो डॉक्टर भगवान नहीं है। मृत्यु जीवन का सत्य है। कोई बहुत क्रिटिकल कंडीशन से भी बच जाता है और कोई ऑन द स्पॉट कोलैप्स कर जाता है, फिनिश्ड। Life is a preparation and death is the exam, and you cannot predict when is your exam. So हमें अक्षय धन, जिस धन को हम साथ लेके जाएं, क्योंकि कर्मों के आधार पे हमें ये जीवन मिला है और कर्मों के आधार पर हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। तो कैसा धन कमाया जाए कि ये गर्भ में आने जाने से हम छूट जाएं, इस भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएं। ये संसार का वर्णन भगवत गीता में आता है, दुखालयम अशाश्वतम इज अ टेम्परेरी अबोर्ड ऑफ मिजरीज। You can fix the problems to some extent, but you cannot find permanent solution if you consider yourself just as body. You can have flickering happiness when you identify yourself with the body, but you cannot have unlimited joy when you identify yourself with the body. शरीर से आपको
चपल सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन अनंत सुख का प्राप्ति शरीर के स्तर पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारा मूल स्वभाव नहीं है। तो आपको अक्षय तृतीया पे ऐसे धन जो कि है भगवान का नाम, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान जो सांसें दे रहे हैं, जब हम सो जाते हैं, निश्चिंत होकर सोते हैं, सांसें कैसे चलती हैं। भगवान का सिस्टम इतना परफेक्ट है, when we put somebody on the ventilator, we have to constantly monitor, but when we sleep, we know our body is functioning fine because of Krishna's mercy, and with that faith we get up next morning. When there is some problem in this body due to our karma, then we have to give up the body, but Krishna has made the perfect system. तो हमें उस अनमोल खजाने अक्षय धन को प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, अक्षय धन की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। यानी कि हमें प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि दैट इज इटर्नल। भगवान का नाम और भौतिक नाम में फर्क है। आई कैन नॉट डू जपा ऑफ पेप्सी 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 पेप्सी, नॉट पॉसिबल, कुछ मिलेगा भी नहीं। आई कैन नॉट डेकोरेट अ बार्बी डॉल every day and give her plate of food, eat it, or a teddy bear, no. बट भगवान के विग्रह में मूर्ति नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। और भगवान के नाम में और भगवान के रूप गुण लीला में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने खोए भूले हुए मूल स्वभाव को जानना, परम भगवान को समझना है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि अक्षय तृतीया के उत्सव पर आप ये दृढ़ निश्चय कीजिए कि मैं संसार में टेम्परेरी चीजों को अर्जित करने के लोभ में परमानेंट लॉस नहीं करूंगा। मैं एक बैलेंस्ड लाइफ जीऊंगा, बिकॉज बाइबल ऑल्सो सेज, दैट इज मेंशन इन 2.40 भगवद गीता 2nd chapter verse number 40। पापट में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्रिश्चियंस में भी है कि व्हाट इज द गेन, व्हाट प्रॉफिट अ मैन कैन गेट इफ ही कॉन्कर्स द होल वर्ल्ड बट लूजेस द इटर्नल सोल। खुद को नहीं भूलिए, इस संसार में खोइए मत। सिकंदर आया, सिकंदर गया, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े गए, लेकिन जितना यहाँ पर इकट्ठा किया वो साथ नहीं जाता है। तो जितना जरूरी है उतना ही, लालच से कुछ फायदा नहीं होगा। ईशावास्यम इदम सर्वम, एक कृष्ण भावना में जीवन जिए और भगवान का नाम लीजिए। बिकॉज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी ऑल आर praying, struggling hard that we don't want to die, please give us good health, but what is the more important question, what we are doing when we are alive? हम क्या कर रहे हैं जब हम जिंदा हैं? कैंडी क्रश, मूवीज, घूमना फिरना, ड्रेसिंग, इसके लिए हम इतना मर रहे हैं। दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े जॉब्स ले रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली किसके लिए? टाइम पास के लिए कट रही है जिंदगी। वो क्षणिक सुख में परम संतोष नहीं है। इतना मेहनत तो आहार निद्रा भय मैथुन के लिए पशु पक्षियों को भी नहीं करना पड़ रहा है। इफ वी आर जस्ट लिविंग टू ईट नाइसली, टू स्लीप नाइसली, टू हैव सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन, then that is, even animals are doing that in a much better way. They are having sound sleep as compared to us. They are able to protect themselves because पशु के समाज में किसी ने न्यूक्लियर बम या बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं बनाए हैं। पशु पक्षी कोरोना से भयभीत नहीं है। बर्ड फ्लू भी इंसान का दिया है, जिसमें बेगुनाह
पिग्स या हेन्स को मरना पड़ता है। These are man-made disasters. तो मनुष्य को समझना होगा कि भूल कहाँ हो रही है। भूल ये है, a godless civilization is always prone for disasters. भगवान जीवन का केंद्र नहीं है तो सूनर और लेटर एक्सीडेंट होगा। इसलिए जितना जल्दी हम अपना गलती सुधारें, एक बैलेंस लाइफ जिए। What we are doing? We are living at the cost of our health. We are struggling hard day and night in the greed and lust at the cost of our health, at the cost of our relationships, at the cost of the rare human life, which gives us the opportunity to inquire about the absolute truth. What we are doing? We are wasting this rare human birth for a very lowly cause, which is freely available even to the animals. Our life is meant for a higher purpose, so that we experience that unlimited joy of eternal blissful life that is full of knowledge, and we share that joy with others. That is the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I want to end with a small prayer, that is, we are caught up like a fish in the net. मछली के जैसे हम फंसे हुए हैं, क्योंकि हम जैसे एक मछली या चूहा भी जो होता है ना, वो सिर्फ सोचता है कि जो पिंजरे में रोटी है बस वही खानी है, या मछली भी सोचती है जो बेट आया उस पे ही जो लगा है वही खाना है। फंस जाती है जाल में, और फंस जाती है तो फिर पानी के बाहर तो उसका कुछ अवस्था है नहीं, संघर्ष चलता रहता है। उसी तरह से हम भी यहाँ के मोमेंट्री प्लेजर्स के लिए दिन रात अपना सुख चैन खोकर दिन रात लगे हुए हैं, जबकि उसमें परम संतोष नहीं है। आर केनु माया जाले पड़ीते छे जीव मीना, आर केनु माया जाले पड़ीते छे जीव मीना, नाही जानो बद होए रबे तुमी चिरदिना। From time immemorial, you are caught up because of your desire, like a fish caught up in a mesh. Nahi jane bad hoye rabe tumi chiro dina, ati tuchha bhog ashe bandi hoye maya pashe, rahil vikrit bhave dande yatha paradhina. Chapal Sukh, the monkey's happiness. For the happiness which is so easily available to the monkeys and hogs, we are working day and night, wasting this rare human life. It is like a prison situation for us. अति तुच्छ भोग आशे बंदी होए माया पाशे रहिल विकृत भावे. दिस इज नॉट आवर नेचुरल पोजीशन. इतना घुटन भरा जीवन जिसमें इतना कंपटीशन, इतना स्ट्रगल, बट अल्टीमेटली किसके लिए? परमानेंट सुख तो फिर भी नहीं. रहिल विकृत भावे दंडे यथा पराधीना. देन व्हाट इज टू बी डन? एकोन भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जले. एक छोटे से सुख में या छोटे से पानी के पात्र में एक मछली का जीवन नहीं कट सकता है. वी नीड अ वाइड वास्ट ओशियन ऑफ लव. दैट इज कृष्ण. कृष्ण प्रेम. एकोन भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जले. क्रीडा करी अनायासे थाको तुमी कृष्णाधीना. क्रीडा करी अनायासे थाको तुमी कृष्णाधीना. नाही जानबाद होए रबे तुमी चिरदिना. एकोन भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जले. क्रीडा करी अनायासे थाको तुमी कृष्णाधीना. Declare to the world. See, we have to do service, but a godless service is disservice. So declare to the world that you are subordinate to the Krishna, to Param Bhagavan, because हम भगवान के part and parcel हैं. We cannot become God. Even a doctor has never become God, and they will never become. We are an instrument in the hands of God.
Doctors have not become God yet, and they will never become. They are trying their best, but most important is at the cost of their life, they are treating us. Then it is our responsibility to make sure to have a meaningful life, to make sure to have a valuable life. Because question is what we are doing when we are alive. आप भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक अगर हो सके तो प्लीज पढ़िए. उसमें वर्णन है, न ही अविक्रमो नाश अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. When you make God as the center of your life, कृष्ण केंद्रित जीवन, तो आपका जीवन भी सुखी है and you do the best welfare activity for the society. तो कोई नाश नहीं होता. थोड़ा सा भी देखिए, बहुत ज्यादा गलत करने से जो ऊपर से लीपा पोती से अच्छा लग रहा हो, जैसे लोग दिखा देते हैं अंदर से तो अपने लिए जोड़ रहे होते हैं, जैसे सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस आल्सो थोड़ा थोड़ा अच्छा करके दिखाते हैं. उससे अच्छा एक सिंसियर एफर्ट, गॉड सेंटर्ड लाइफ, जिसमें आप सबको अपने परिवार का हिस्सा समझ के सबके अपना भी जीवन अच्छा करें और दूसरे के जीवन में भी वो खुशी देने का प्रयास करें. तो एक कृष्ण भावनामृत जीवन जो है वो आपको महान भय से बचाता है. टू डिग स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. व्हाट इज दैट फियर? मृत्यु तो निश्चित है. डर किस बात का है? कि मृत्यु के बाद जो जिनको इस बात का ज्ञान है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है, तो डर तो आध्यात्मिक मृत्यु का होना चाहिए. डर तो पशु योनि में गिरने का होना चाहिए. इसलिए विदाउट एनी डिले वी शुड बैलेंस आवर लाइफ. वी शुड मेक कृष्णा एज द सेंटर ऑफ आवर लाइफ. अ गॉड सेंटर्ड लाइफ इज मच बेटर than an artificial colossal hoax of godless civilization. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai.